नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में बात करेंगे। पिछली क्लास में आपको मैंने मैथ में पढ़ाया था क्या परसेंटेज, और उस परसेंटेज को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। तो अपना परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम एक अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ में। वो हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है? तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ हानि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि को हम पढ़ने वाले। तो आज की क्लास अपनी किसकी रहेगी? लाभ और हानि की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, इसके विषय में हम क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम सारे करेंगे लेकिन किसी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यदि इसे हम देसी भाषा में समझने का प्रयास करें, लाभ हानि क्या होती है। लाभ को आप बोलते हैं फायदा, मुनाफा बोलते हैं, और हानि को हम क्या बोलते हैं? घाटा बोलते हैं, नुकसान बोलते हैं। तो लाभ को क्या बोलते हैं? फायदा या मुनाफा बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। और हानि का मतलब क्या होता है? तो हानि का मतलब होता है नुकसान या घाटा। तो प्रॉफिट का मतलब होता है जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद में उसी वस्तु को जब बेचते हैं तो हमें पता चलता है या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब आप किसी सामान को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे। जब किसी सामान को आप कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रॉफिट हुआ। और यदि किसी सामान को आपने ज़्यादा में खरीद लिया और कम में बेचा, इसका मतलब आपको क्या होता है? घाटा, यानी कि लॉस, हानि हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। मैंने कहा आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा और उसी वस्तु को आपने 150 रुपए में बेच दिया। तो मैंने कहा आपको फायदा हो गया कितने रुपए का? 50 रुपए का हो गया। फिर मैंने कहा किसी वस्तु को आपने 100 में खरीदा, उसे 80 रुपए में बेच दिया। मैंने आपसे पूछा क्या हुआ, तो आप बताएंगे 20 रुपए का घाटा हो गया, 20 रुपए की हानि हो गई। तो यही होता है हमारा लाभ और हानि, यानी कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचें प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, यानी कि हानि हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हानि कब होगी और लाभ कब होगा। तो लाभ और हानि उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, कुछ इसका बेसिक देखेंगे और बाकी फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कुछ का इसका बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की। तो आपको पता चला, इसके लिए आप सूत्र, हालांकि सूत्र की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिना सूत्र के सवाल को करेंगे। लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि सूत्र क्या होता है, लाभ क्या होता है। हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, फिर भी एक बार देख लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे लाभ कब होगा? जब किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और माइनस का क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। याद रखेंगे, जहां पर विक्रय मूल्य की बात होगी, जहां पर क्रय मूल्य की बात होगी, तो क्रय मूल्य को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। बात करेंगे विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? एसपी लिखेंगे, और क्रय मूल्य के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? सीपी। तो जहां पर सीपी लिखे तो आप समझ जाना वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है, और जहां पर एसपी लिखेंगे इट्स मीन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये हमें पता होता है कि प्रॉफिट कब हुआ, लॉस कब हुआ। लेकिन सूत्र याद रखेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रॉफिट
इक्वल टू होता है एसपी माइनस का सीपी। यदि यहाँ से हम निकालना चाहें लॉस निकालना चाहें, लॉस का मतलब हानि निकालना चाहें, तो हानि में क्या होता है, हानि कब होगी, जब किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, तो सूत्र हमारा क्या बनता है, तो आप कहेंगे लॉस बराबर बनता है सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी। ये हमारे पास दोनों सूत्र होते हैं, हालांकि इसकी आपको कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, केवल बशर्ते आप याद रखेंगे प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे एसपी माइनस का सीपी, लॉस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सीपी माइनस का एसपी। केवल इतना आपको याद रखना है, बाकी इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आपको तो ये तो पता चल गया कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे मान लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु एक पुस्तक का क्रय मूल्य, क्या लिखा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 110 रुपये, 110 रुपये हमारे इसका मूल्य दे रखा है। ठीक है, तथा विक्रय मूल्य इसमें बोला गया है, तथा विक्रय मूल्य आपको क्या दे रखा है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास 123 रुपये 20 पैसे, 123 रुपये 20 पैसे, 123 रुपये 20 पैसे हमारे पास दे रखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए लिखा है हमारे पास एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 110 रुपये दे रखा है, और बोला गया तथा उसी वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास 123 रुपये 20 पैसे है। तो आपको बताना इसे बेचने पर है, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, बताना है आपको कितने परसेंटेज उससे लाभ होने वाला है। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई एक पुस्तक विक्रेता है यानी दुकानदार है, वो क्या करता है, एक वस्तु को 110 रुपये में क्या करता है, बेचता है, 110 रुपये में सॉरी खरीदता है, 110 रुपये में वो खरीदता है, यानी कि किसी सामान को 110 रुपये में वो खरीदता है और खरीदने के बाद में उसी वस्तु को 123 रुपये 20 पैसे में बेच देता है, 123 रुपये 20 पैसे में क्या करता है, वो बेच देता है। आपको बताना है कि जो पुस्तक विक्रेता है उसे कितने परसेंटेज का फायदा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए का फायदा होता है तो भी आप बता सकते हैं, और आपसे पूछा जाए कितने परसेंटेज का फायदा हुआ तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 110 रुपये में खरीदेंगे और 123 रुपये 20 पैसे में बेचेंगे, इसका मतलब फायदा तो होगा, हमें प्रॉफिट तो होने वाला है। कितने रुपए का, तो आप कहेंगे 110 में खरीदा, 123 रुपये 20 पैसे में बेच दिया, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो पता चलेगा 13 रुपये 20 पैसे का फायदा हुआ हमें। कितने रुपए का, तो आप कहेंगे 13 रुपये 20 पैसे का फायदा हुआ। लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा गया तो परसेंटेज में आप कैसे निकालेंगे, हालांकि इसका बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। एसपी हमारे पास 123 रुपये 20 पैसे दे रखा है, माइनस का सीपी 110, यानी कि 123 रुपये 20 पैसे में जब आप 110 रुपये घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये निकलेगा कितने रुपए का फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कितने परसेंटेज का फायदा हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका भी एक सूत्र होता है, हालांकि आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार समझ लेंगे सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे सूत्र हमारे पास क्या बनता है, परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ परसेंटेज निकालना हो या तो हानि परसेंटेज निकालना हो, दोनों का सूत्र एक ही होता है। कौन सा सूत्र होता है, तो आप कहेंगे लाभ
हानि, लाभ हानि बटे क्या बोलेंगे आप, लाभ हानि बटे आप बोलेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे आप, 100 बोलेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है, हालांकि इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे क्वेश्चन हम कराएंगे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताता कौन है, ये सीपी बताता है, हमें क्रय मूल्य बताता है। यानी कि क्रय मूल्य से ही हमें पता चलता है कि वस्तु में घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज निकालना हो तो आपको लाभ पता होना चाहिए, हानि परसेंटेज निकालना है तो आपको हानि पता होना चाहिए, और नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य। तो इस सवाल की यदि हम बात करें, बताइए इसमें 110 रुपये में खरीदा, 123 रुपये 20 पैसे में बेच दिया, तो आप कहेंगे इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे इसमें लाभ हुआ हमारा कितने का, 13 रुपये 20 पैसे का। बताइए क्या 13 रुपये 20 पैसे का फायदा हो जाएगा क्या, आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब आपसे पूछा गया लाभ परसेंटेज बताइए, लाभ को परसेंटेज में बताना है, तो लाभ परसेंटेज क्या होता है, आप कहेंगे लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ लिखेंगे और बटे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, जो खरीदा जाता है, 110 में खरीदा था 110, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 करते हैं। यहाँ से 10 में उठा देंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और ये तीनों जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। जब 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, आंसर अपना कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, 12% आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक रहा बेसिक कि आपको सोचने का तरीका दिया कि आप कैसे सोच सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट कैसे करना है उस चीज़ को आप समझने वाले हैं। ये तो हमारा पूरा बेसिक हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको टाइम भी देखना है, तो उस टाइम को कैसे बचाया जाएगा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो इस सवाल में क्या बोला गया था, 110 में खरीदा और इतने में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, 13 रुपये 20 पैसे का हुआ। जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा जाए, तो सबसे पहले प्रॉफिट कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, वो आपको लिखना है, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। ये ऑलवेज, ये फिक्स होता है, ये हमेशा नीचे सीपी आता है, यानी कि क्रय मूल्य आता है। और क्रय मूल्य हमारे पास क्या था, 110 था, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से आप इस जीरो को काटेंगे, और 11 के जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल को आप इसी नजरिए से करेंगे तो आपका क्वेश्चन शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को करना था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12%। ये हमारा इस टॉपिक का सबसे छोटा क्वेश्चन था, यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन था। तो शुरुआत हमेशा हम कब से करते, शुरुआत हमेशा किससे करते, तो आप कहेंगे शुरुआत हमेशा हम छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि बेसिक यदि कंप्लीट करना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, एक एक क्वेश्चन और देखेंगे छोटा सा, इसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल को 1960 रुपए में, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर, 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी, आपको ये बताना है। यानी कि एक साइकिल को जब 1960 रुपए में खरीदा जाता है और उसी साइकिल को 1862 रुपए में बेच दिया जाता है, तो आपसे पूछा गया है कितने % की हानि होगी। ठीक है, तो परसेंटेज की हानि निकालना है तो सबसे पहले आपको हानि पता होनी चाहिए। तो बताइए 1960 में खरीदेंगे, 1862 में बेचेंगे, इसका मतलब हमें नुकसान होगा, यानी कि हानि हो जाएगी। कितने रुपए की होगी, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बताइए 10 में से 2 घटा देंगे तो आप कहेंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 6 माइनस नहीं होगा, एक कैरी लेंगे 15, 15 में 6 घटा देंगे तो आप कहेंगे 9 बचेगा। यहाँ पर 8 बचेगा, और 8 में से 8 घटाएंगे 0, 1 में 1 घटा देंगे 0, यानी कि 98 रुपए का इसमें घाटा हो रहा है, 98 का इसमें लॉस हो रहा है, हानि हो रही है।
और परसेंटेज निकालने तो आप नीचे क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं आप क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब जितने में खरीदा था, कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे 1960 में खरीदा था, 1960 में खरीदा था। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे और 98 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 98 दूना 196 होता है, 98 दूना 196, और इसे काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5% का इसका घाटा हो रहा है, यानी इस व्यक्ति को 5% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा कि जब आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देकर आपसे परसेंटेज में हानि भी पूछी जा सकती है और परसेंटेज में लाभ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उस बेस पर ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में अब इसमें क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसमें सीपीएसपी देकर परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा था, इसमें सीपी दी गई, एसपी दी गई, आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया, परसेंटेज लाभ पूछा गया और परसेंटेज हानि भी पूछी गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर सीपी देगा तो परसेंटेज देकर हमसे एसपी पूछ सकता है, या एसपी देगा तो हमसे परसेंटेज देकर सीपी पूछ सकता है। यानी कि सीपी एसपी देगा तो परसेंटेज पूछेगा और सीपी के साथ में एसपी मिला देगा तो क्या पूछेगा, हमसे एसपी पूछ लेगा, और एसपी के साथ में परसेंटेज मिलाएगा तो सीपी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रिवर्स कैसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में खरीद कर, 8580 रुपए में, ठीक है, बेचकर 4% का लाभ कमाया, 4% का क्या किया, लाभ कमाया। ठीक है, 4% का इसने लाभ कमा लिया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, तो बताना है इसने गाय को कितने रुपए में खरीदा था, गाय को कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि आदित्य एक लड़का है, ये क्या करता है, अपनी गाय को बेच देता है, कितने रुपए में, 8580 रुपए में बेच देता है, यानी कि 8580 रुपए में बेचता है। और बेचने के बाद में उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि हमें फायदा हुआ, प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंटेज का, 4% का फायदा हुआ। यानी गाय को बेचने के बाद में उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि गाय को बेचने में हमें फायदा हो गया 4% का। लेकिन अब उसको ये पता करना है कि कितने रुपए का फायदा हुआ। परसेंटेज के तो मालूम चला कि 4% का फायदा हो गया, लेकिन वो चाहता है कि हमें ये पता चले कितने रुपए का फायदा हुआ, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500, 1000, कितने रुपए का फायदा हुआ। यानी कि आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए क्रय मूल्य, और हमें ये पता है कि हम प्रॉफिट लॉस तभी बता सकते हैं जब किसी चीज़ को खरीदेंगे। बिना खरीदे किसी चीज़ का हम प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते, यानी कि प्रॉफिट लॉस बताने के लिए वस्तु को पहले खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब आदित्य के पास में गाय पहले से रही होगी, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं खरीदा होगा। अच्छा, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उसने कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछना चाहता है, यानी आपसे क्रय मूल्य पूछना चाहता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कौन से पॉइंट याद रखना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब आपको क्रय मूल्य पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, आपसे जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो आपको जो कुछ करना है नीचे करना है। 2 पॉइंट हमारे याद रखेंगे आप। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, जब आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य तो आप जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे, और आपसे पूछा जाएगा विक्रय मूल्य तो आप जो कुछ करेंगे ऊपर करेंगे। 2 पॉइंट याद रखेंगे, हमेशा विक्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे। यानी किसी चीज़ को खरीदना होगा तो ऊपर खरीदेंगे नीचे बेचेंगे, ऊपर खरीदेंगे नीचे बेचेंगे। इस 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। क्रय मूल्य जो कुछ करना होगा नीचे करेंगे, और विक्रय मूल्य के लिए हम कहाँ करेंगे, तो आप कहेंगे ऊपर करने वाले। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास क्या दे रखा है,
8580, यानी कि 8580 हमें क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास एसपी दे रखा है। 8580 में क्या किया जा रहा है, इसे बेचा गया है और बेचने से फायदा कितने का हो गया, 4% का फायदा हो गया। कितने का, 4% का हो गया। अब आपको बताना है कितने में खरीदा था, ठीक है। अच्छा बताइए, जब हम खरीदेंगे फायदा हो रहा है, इसका मतलब कम में खरीदा होगा ज्यादा में बेचा होगा, कम में खरीदा होगा ज्यादा में बेचा होगा। तो आपको जो कुछ करना है, कहाँ करना है, तो आप कहेंगे नीचे करने वाले हैं। लेकिन इस 4% को आप पहले क्या कीजिए, पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। मैंने आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था, यदि आप उससे करेंगे तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। इस 4% का मतलब क्या होता है, हालांकि आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1/, क्या होता है, 25 होता है। एक बार चेंज करके बताएंगे, 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे 25 बार, इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है 1/25। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था कि जोड़ देते हैं, और हानि के लिए मैंने बताया था आपकी क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं। तो प्रॉफिट इसमें हो रहा है 4% का, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा। 26 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आपको क्या करना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब क्या, जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे। क्रय मूल्य में जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे, यानी कि तो हमारे पास क्या हुआ, जो कुछ करेंगे नीचे, यानी कि करने का मतलब क्या हो, जोड़ेंगे तो नीचे जोड़ेंगे, घटाएंगे तो नीचे घटा देंगे। इसका मतलब क्या, हमारे पास में ये पहले से था और ये बाद में जोड़ा या घटाया गया है, तो आप कहेंगे 26 नीचे आ जाएगा और 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। अब गलती हम क्या करते हैं कि 26 ऊपर लिख देते हैं, 25 नीचे लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए जो कुछ करेंगे, नीचे जोड़ेंगे तो नीचे जोड़ेंगे, घटाएंगे तो नीचे घटा देंगे। इसी सवाल में आपसे एसपी पूछा जाता तो 26 ऊपर हो जाता, ठीक है। अब इस चीज को हम काटेंगे, तो काटने के लिए इसे हम काट देते हैं, किससे, 13 से काट देते हैं, या 2 से पहले काट लेते हैं। 2 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 2 दूनी 4 और दुनाई 18, 0 का 0। 13 से इसे काटेंगे, 13 ते 39 और 13 ते 39, 330 हो जाएगा। 25 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 ते 75 की 5 कह रहे हैं हमारे पास 7, 25 ते 75 और 75 7 क्या होता है, तो आप कहेंगे 82। क्या होता है, 82। यानी कि उस व्यक्ति ने, लड़के आदित्य ने क्या किया होगा, 8,250 रुपए की गाय खरीदी थी और 8,580 में बेचा है, तभी उसे 4% का क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। तो आप कहेंगे कितने में खरीदा होगा, तो 8250 रुपए में खरीदा होगा। इस चीज को आपको समझना है। इसमें क्या मैंने निकाला, इसमें निकाला है मैंने सीपी निकालना है। तो इसमें आप चाहें तो नोट बना के एक चीज लिख सकते हैं। हालांकि हमारा आंसर तो आ गया, आपको एक नोट बना के आंसर लिखना है। ये हमेशा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में आपको ये लिखना है कि सीपी, ठीक है। नोट में ऐसे लिखेंगे आप, एसपी को हमेशा ऊपर बदलेंगे, ऊपर बदलेंगे। एसपी निकालना होगा तो हमेशा ऊपर बदलेंगे, और सीपी को हमेशा नीचे बदलेंगे। बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत होने वाला नहीं है। जब आपसे कहा जाएगा एसपी निकालिए, तो आप जो कुछ करेंगे सब कुछ ऊपर करेंगे। जब आपसे कहा जाएगा सीपी निकालिए, तो जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे, जैसा कि अभी पिछले सवाल में मैंने आपको करके दिखाया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से, एक कुर्सी को 873 रुपए में, 873 रुपए में बेचने से 873 में जब बेचा जाता है, तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को क्या होता है, 10% का इससे घाटा हो जाता है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए, ठीक है।
अच्छा, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य बताना है आपको, इसका क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, इसका क्या बताना है, क्रय मूल्य आपको बताना है। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, टाइप चेंज करेंगे। यानी मैंने सबसे पहले आपको परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखाया, फिर मैंने आपको क्या सिखाया, हानि परसेंटेज निकालना सिखाया। अब इसके बाद में सीपी, इसके क्वेश्चन के पहले सीपी निकालना सिखाया, इसमें भी सीपी, यानी कि सीपी निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, जब 873 में बेचते तो एक व्यक्ति को 10% का घाटा हो जाता है। आपसे पूछा गया ये व्यक्ति कितने में खरीदा होगा इसने, इसका मतलब घाटा हो रहा है तो व्यक्ति ने ज्यादा रुपए में खरीद के कम में बेच दिया होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए जो कुछ हम करेंगे, कहाँ करेंगे, अभी मैंने आपको नोट लिखाया था, विक्रय मूल्य में ऊपर करेंगे, क्रय मूल्य में नीचे करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास दे रखा है कितना, 873, 873 आप ऐसे लिख देंगे। और क्रय मूल्य निकालने जो कुछ करेंगे कहाँ पर करेंगे, नीचे करेंगे। बताइए 10%, इस 10% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। इसमें घाटा हो रहा है तो घाटा के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बोलेंगे 9/10। क्या बोलेंगे, 9/10। अब इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे, नीचे करेंगे तो बताइए 9 कहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसी में चेंजमेंट किया गया है। और 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 10 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसे 9 से काटेंगे, 9 9 81 कर देंगे, 7 बच, यहाँ पर 6 बचेगा, और 6 का जब भाग देंगे 9 7 63, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 970 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 970 रुपए। यानी कि इस व्यक्ति ने कुर्सी को 970 रुपए में खरीदा होगा और 873 रुपए में बेच रहा है, तब इस व्यक्ति को 10% का घाटा हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 970, इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या सीखा, अभी तक मैंने आपको सीपी निकालना सिखाया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपसे एसपी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु को मान लेते हैं कि 4800 रुपए में खरीदा गया, 48 रुपए में खरीदा गया, और बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ। तो बताइए, तो ज्ञात करिए कि विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्रय मूल्य निकालना सिखाया। अब इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे, और विक्रय मूल्य में जो कुछ करेंगे तो ऊपर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास राशि कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 4800, यानी कि 4800 राशि दे रखी है। इसमें क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें फायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे 11/10। क्या बोलेंगे, 11/10। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, जो कुछ करेंगे ऊपर, प्लस करेंगे तो ऊपर, माइनस करेंगे तो ऊपर। बताइए प्लस किया, 10 से 11 पहुंच गए, इसका मतलब 11 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 10 रहेगा। तो 0 से आप 0 काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 11 के 8 में करेंगे 88, कैरी हमारे पास 8, और 11 चुको 44, 44 और 8 क्या होता है, तो आप कहेंगे 44 8, 44 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 52। क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 52 आ जाएगा, यानी 5280 आ जाएगा। अब बताइए क्या ये चीज़ आपको समझ आ गई, क्या ये चीज़ें आपको निकालनी आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किया है, एक एक पॉइंट क्लियर किया, ताकि आपको आगे सब चल के दिक्कत न हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा। यदि बेसिक आपका कंप्लीट नहीं, तो बड़े क्वेश्चन को हम सोच ही नहीं पाते, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच ही नहीं पाते उसमें करना क्या। इसलिए हमें छोटी छोटी सारी चीज़ें समझनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखा दिया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि इस चीज़ को समझ गए। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। अब आगे की चीज़ें और भी समझ लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड यानी कि अपना टाइप चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपना टाइप चेंज करने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन इसी में आने वाला है। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, एक घड़ी को, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक घड़ी को 2880 रुपये में, 2880 रुपये में बेचने पर 2880 रुपये में बेचने पर, जब 2880 रुपये में बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है, तो आप कहेंगे 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचेगी, वह इसे कितने में बेचेगी, इसे कितने में बेचेगी, कितने में बेचेगी, वह इसे कितने में बेचेगी, 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। तो देखिए इसमें हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, हालांकि वो टाइप मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप में। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन हमारा वही है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया गया। अभी तक क्या था कि किसी वस्तु को बेच रहे थे, उसका 1% दिया गया था, आपसे एसपी देकर सीपी पूछ रहा था, सीपी देकर एसपी पूछ रहा था। इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा किया जाएगा, यहाँ पर एसपी देगा 1% देगा, दूसरा परसेंटेज पूछ लेगा, सीपी देगा 1% देगा, दूसरा परसेंट देगा, यानी कि इसमें एक बार में 2% आएंगे। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही तरीका रहेगा अपना। देखिए एक घड़ी को जब 2880 रुपये में बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 10% का क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। तो इसका बेसिक क्या कहता है, बेसिक तो ये कहता है कि सबसे पहले हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि दी गई, आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ये तो बेसिक की बात हो जाएगी। इसके बाद में जब क्रय मूल्य पता है, हमारे पास परसेंटेज लाभ पता है, आपको फिर से भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझेंगे, इसके बाद में उसमें अपना मेथड बताएंगे कि अपना तरीका क्या है, कि हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी करना है। तो पहले तो इसका बेसिक बताएंगे, इसके बाद में इसे आप आसानी से कम समय में कैसे कर पाएंगे, उस चीज़ को भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए इसका बेसिक क्या हुआ, आपसे पूछा गया है कि बताइए इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य पूछा गया है। शुरुआत में विक्रय मूल्य दिया गया है और फिर से विक्रय मूल्य पूछ लिया गया। तो उसमें करना क्या है, अब आपको पता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या, एक तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए और साथ ही साथ या तो हमें लाभ परसेंटेज पता होना चाहिए या तो हानि परसेंटेज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य हमारे पास है, ये हानि परसेंटेज, इन दोनों से पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले आप सीपी निकालेंगे। जब आप सीपी निकालेंगे तो क्रय मूल्य में जो कुछ करते हैं, कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं। वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2880 और मल्टीप्लाई, इस 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। हानि हो रही तो आप क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 9/10। तो 9 कहाँ पर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे नीचे, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि तो सीपी में जो कुछ करते हैं कहाँ करते हैं, नीचे कर देते हैं। 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 1 0, ये हमारे पास 1 0, ये तो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। 3200 इसका क्या हो जाएगा, सीपी। यानी कि हमें पता चला इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका सीपी होने वाला है 3200 सीपी होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हमें सीपी पता है और हमसे कहा गया है कि वह इसे कितने में बेचे, यानी इस 3200 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का फायदा हो जाए। यानी कि अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है एसपी बताइए। तुम क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए अब ये लेंगे क्रय मूल्य और ये परसेंटेज लेंगे। अब इस 10% को इसको भूल जाएंगे, अब नया परसेंटेज आपको लेना है। तो 3200 रुपये हमारे पास है और हमसे पूछा क्या गया, एसपी जो कुछ करेंगे ऊपर करेंगे, 5% का लाभ हो रहा है, पहले 5% को आप भिन्न में चेंज करेंगे।
तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। जब 5% को ऐसे चेंज करेंगे, 5/100 करेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या है, 1/20। फायदा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तो 21 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और हमें निकालना एसपी, जो कुछ करेंगे ऊपर ऊपर रहेगा 21, नीचे क्या रहेगा 20। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 160 बार कटेगा। और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 21 0 21, 21 0 0 हो जाएगा। और 21 छक्का 126, 126 की 6 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 12, 21 एकम 21 और 21 12 क्या 33। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3360 आ जाएगा। आपसे पूछा गया था कितने रुपए में बेचे कि 5% का फायदा हो जाए। तो इस 3200 की वस्तु को यदि वो 3360 रुपए में बेचेगा तो डेफिनेटली उसे क्या होगा, 5% यानी 5% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हमारा रहा बेसिक। आप बेसिक से इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, लेकिन आपको कैसे करना है, अब आपको करना है इस मेथड से, यानी इसकी ट्रिक क्या रहने वाली, इस चीज को आपको समझना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को ऐसे लिख दीजिए 2880। अब आपसे ये कहा गया था कि 2880 में जब बेचते हैं तो 10% का घाटा हो जाता है, ठीक है, 10% का घाटा हो जाता है। यानी कि पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो कुछ करेंगे आप नीचे करेंगे, तो इसका मतलब 10% हो, जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, 9/10, तो 9 नीचे 10 ऊपर, ठीक है। इसके बाद में अब इसी का आपसे पूछा गया है, क्या इसी का आपसे पूछा गया है कि एसपी बताइए। एसपी में जो कुछ करते हैं कहाँ करते हैं, ऊपर करते हैं। इस 5% को चेंज करना है तो क्या होता है, 1/20 यानी 21/20। 21 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे चला आएगा, और इसी को आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस 0 से 0 काट देते हैं। इसके बाद में इसे 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18। इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 160 बार। और 160 मल्टीप्लाई जब 21 करेंगे, 160 मल्टीप्लाई जब 21 करेंगे तो क्या आएगा, 3360 आ जाएगा। 3360 इज द राइट आंसर। तो ये अपना था बेसिक और ये था आपका डायरेक्ट तरीका। तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, उसी का एक बार सीपी निकाल देंगे और उसी का एक बार एसपी निकाल देंगे, यानी एक साथ दोनों चीज़ों को आपको करना है। यहाँ पर वो चीज़ अलग अलग कर रहे थे, आपको एक साथ करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास लिखा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से, पी रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन की भाव से, की भाव से, भाव से, की भाव से क्या करता है, खरीदता है, खरीदता है, खरीदता है। इस हिसाब से तो वो खरीदता है। और P/8 प्रति तथा P/8, P/8 प्रति वस्तु की भाव से बेचता है, प्रति वस्तु के भाव से, वस्तु के भाव से, भाव से बेचता है, बेचता है, ठीक है। इस हिसाब से तो वो बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखो अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको याद रखना है कि वस्तु को खरीदा जाएगा, वस्तु को बेचा जाएगा। इस हिसाब से जैसे बोला जाएगा कि किसी वस्तु को 5 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं
और 10 रुपए में 4 खरीदी जा रही बेची जा रही हैं, तो आपको बताना है कि फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ परसेंटेज में। किसी वस्तु को 5 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई, 10 रुपए में उन वस्तुओं को बेच दिया गया, तो उसमें बताइए फ़ायदा हुआ घाटा हुआ, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप में हमारा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसका बेसिक से करेंगे तो आप और टाइम लगाएंगे, लेकिन इसे हम करेंगे अपने तरीके से। अपना तरीका क्या है, जो कि बिल्कुल आपको आसान तरीका लगेगा, सबसे शॉर्ट तरीका है कि सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यानी कि आपको पहले वस्तुओं को खरीदना है, बाद में बेचना है। पहले खरीदना है, बाद में क्या करना है, बेचना है। तो पी के हिसाब से प्रति दर्जन आप जानते हैं 1 दर्जन में वस्तुएं कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 दर्जन का मतलब ही होता है 12। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12, यानी कि पी में 12 वस्तुएं खरीदी जा रही होंगी। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? इसका मतलब पी प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है, पी प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है, यानी कि पी रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी जा रही होंगी। ठीक है, और P बटे 8, बटे का मतलब क्या होता है, प्रति। P प्रति 8 के हिसाब से क्या करता है, बेच रहा है, यानी कि P प्रति 8 के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्या कर रहा है, बेच रहा है। बस आपको सवाल को इसी रूप में लिखना है और आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। याद रखेंगे, ऊपर खरीदेंगे और नीचे क्या करेंगे, बेचेंगे। यानी कि इसमें आपको एक चीज ये याद रखना है, उल्टा यदि लिख देंगे P बटे 8 पहले लिख देंगे, P बटे 12 नीचे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। आपको पहले खरीदना है, बाद में बेचना है। पहले क्या करना है, खरीदना है, बाद में बेचना है। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 8 का जब P में करेंगे तो बन जाएगा 8P, और इसका करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12P। यानी कि वस्तु को 8P के हिसाब से खरीदा जा रहा है और 12P के हिसाब से बेचा जा रहा है। ऐसे समझ लेंगे कि 8 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कितने का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे 4P का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 4P का। और फायदा हमेशा किस पर होता है, आप कहेंगे क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 8 में खरीदा 12 में बेचे, इसका मतलब क्रय मूल्य हमारे पास क्या होगा, 8P। परसेंटेज मिलाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100। P से आप P काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 50% इज द राइट आंसर। 50% से आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस हिसाब से करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें देख लेंगे जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिससे मैंने कहा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु को 5 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदते हैं, 2 वस्तुएं खरीदी गई तथा 10 रुपए में 3 वस्तुएं बेची गई, तो बताना है तो क्या हुआ। क्या हुआ का मतलब बताना है कि फायदा हुआ या घाटा हुआ परसेंटेज में। यानी किसी वस्तु को 5 के हिसाब से 2 खरीद रहे हैं और 10 के हिसाब से 3 बेच रहे हैं, तो आपको बताना है इसमें क्या हुआ। तो बताइए 5 के हिसाब से कितनी खरीद रहे हैं, तो 5 के हिसाब से 2 खरीद रहे हैं, और 10 के हिसाब से 3 बेच रहे हैं, 10 के हिसाब से 3 बेच रहे हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 और 10 दूना 20। यानी किसी वस्तु को 15 में खरीद रहे हैं और 20 में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा कितने को, आप कहेंगे 5 का फायदा हो गया। और कितने पर हुआ, तो आप कहेंगे 15 में। और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे 3 बार, 3 का जैसे भाग देंगे तो क्या आएगा, 33 से 1/3% इज द राइट आंसर। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि आज तो थोड़ा अपना बेसिक के क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद में जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी तो वैसे वैसे अपने क्वेश्चन का लेवल भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए थे बेसिक और
छोटे आसान क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 25% हानि पर 25% हानि पर 25% हानि पर क्या करता है, 6750 6750 रुपए में बेची में क्या करता है, बेचता है, बेची। और यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता 15% लाभ पर बेचता 15% लाभ पर बेचता 15% लाभ पर बेचता, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। अभी मैंने जस्ट इसका बताया था, इसका तरीका कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। जब एक ही सवाल में 2% आ जाते, इसका मैंने बेसिक भी अभी बताया था। और इसका जो शानदार तरीका था, जो अपना तरीका था शॉर्ट में कैसे करते, वो चीज़ भी मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, तो देखिए लिखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर इतने रुपए में बेचता है। यदि 15% का वो चाहता है कि हमें लाभ हो जाए, तो कितने रुपए में बेचें। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखी है, तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो आप लिखेंगे 6750, यानी कि एक साथ आप दोनों चीजें करेंगे। अभी मैंने आपको अलग अलग सिखाया था कैसे करना है, एक साथ भी सिखाया था, इसमें भी आपको डायरेक्ट करना है। 6750 है, हमें हानि दे रखी, तो आपको पहले निकाल लेना है सीपी। और सीपी के लिए आप क्या करेंगे, जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे। 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। और हानि हो रही तो आप 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4, यानी कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 4 में क्या करेंगे, 3 को तो नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि सीपी में आप क्या करते हैं, सीपी में हमेशा जो कुछ करना होता है नीचे करते हैं। सीपी में क्या करते हैं, जो कुछ करना होता है नीचे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 नीचे करेंगे, 4 ऊपर करेंगे। और फिर मैंने क्या बताया, आपको एक साथ करना है। अब इसी का आपको निकाल देना, एसपी निकालना है, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। तो सेलिंग प्राइस बताने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं, जो कुछ करते हैं ऊपर करते हैं। सेलिंग प्राइस में जो कुछ करेंगे हम क्या करेंगे, ऊपर करने वाले हैं। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है, 15% का लाभ कमाना है, इसमें 15% का प्रॉफिट कमाना है इसमें। तो 15% को आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 15/100। इसे काटेंगे 3 बार कटेगा, इसे काटेंगे तो 20 बार कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आप जोड़ेंगे तो 23 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23/20। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, हमेशा कहाँ करते हैं, ऊपर करते हैं। तो बताइए 23 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे नीचे लिखेंगे 20 लिखेंगे। तो फाइनली अपना क्या बनेगा, 6750 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 23/20। और इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 हम काट लेते हैं, 0 से क्या करेंगे, 0 काट लेंगे। और इसे 3 से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, या सीधे हम क्या करेंगे, 3 से काट देते हैं। 3 से आप काटेंगे तो 3 6 करेंगे, 3 दूना 6 करेंगे, 3 5 15 करेंगे। 2 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 दूना 46 आ जाएगा। ठीक है, 23 दूना 46 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया था, हाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दूना 46, साथ में हमारे पास क्या है, 225। तो आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 46, और बचे हमारे पास क्या बचेगा, 225 बचेगा। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल ये क्वेश्चन को बताने का ये एक ही मकसद था। मैंने इस प्रकार का पहला क्वेश्चन बताया था। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करते हैं, जिसमें टाइम वेस्ट होता है।
हालांकि आपका आंसर जरूर आता है लेकिन टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम को कैसे बचाया जा सकता है वो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास किया। आपको ऐसे टाइम बचाना है, यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को आपको मिक्स करके सोल्व करना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन को मिला करके सोल्व करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन भी शीघ्र हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिखा है एक कपड़ा विक्रेता 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर एक कपड़ा विक्रेता एक कपड़ा विक्रेता क्या करता है कि 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 10 रुपए प्रति मीटर 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 10 मीटर प्रति रुपए का लाभ कमाकर क्या करता है वो 12,325 में 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कपड़ा क्या करता है, कपड़ा बेचता है। इतना कपड़ा वो बेचता है। तो आपसे पूछा गया है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताइए। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है, सीपी आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर, यानी कि ये प्रत्येक मीटर में, हर एक मीटर में 10 रुपए का फायदा कमाता है। प्रति मीटर का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए प्रति मीटर। इसका मतलब वो हर एक मीटर में 10 रुपए ज्यादा कमा लेता है। 10 रुपए हर एक मीटर में वो ज्यादा कमाता है और कमाकर 12,325 रुपए में क्या करता है 145 मीटर कपड़ा बेचता है। यानी कि 145 मीटर कपड़ा बेच देता है और हर एक मीटर में 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको बताना है कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है। 1 मीटर यदि आप कपड़ा खरीदने उसके पास जाएंगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12,325 की बात करेंगे। ये 12,325 में करता क्या है, वो 145 मीटर कपड़ा बेच देता है। 145 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी कि 12,325 रुपए वो कमा लेता है और उसके लिए आप कपड़ा कितना बेचता है, तो आप कहेंगे 145 मीटर। यदि हम इस 145 का इसमें से भाग दे दें, क्या 1 मीटर की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आज मैंने 200 रुपए का कोई सामान बेचा, ऐसे मैंने बोला आज मैंने मार्कर 100 रुपए के मैंने 10 मार्कर बेचे। मैंने कहा 10 रुपए, हमारे 100 रुपए में 10 मार्कर बेच दिए। ठीक है, और हर एक मार्कर 10 रुपए का है। तो मैंने कहा बताइए एक मार्कर कितने रुपए का मिलेगा, तो आप कहेंगे एक मार्कर मिलेगा 10 रुपए का। क्योंकि करना क्या है, रुपए में हमेशा वस्तु का हम भाग देते हैं, रुपए में वस्तु का भाग देते हैं, जिससे 1 मीटर की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप 125 के जब इसमें भाग देंगे तो आपका मान किसका निकलेगा, तो आप कहेंगे 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए भाग देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 5 नमा 45। इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा हमारे पास 2, 23 हो जाएगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 55 25। ठीक है, इतनी बार जाएगा। अब आपको करना क्या है, 29 का इसमें भाग देना है। तो 29 का भाग देना है, तो इस प्रकार से आप 29 का भाग देंगे। 29 का भाग देंगे 2465 में। तो बताइए पहले 3 अंक लेने पड़ेंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो 9 बार देंगे तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार देंगे, कितनी बार, 8 बार। 8 9 72 की 2 कह रही हमारे पास 7 में, 8 दूनी 16, 16 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 23। क्या हो जाएगा 23।
माइनस करेंगे, 6 में 2 घटा देंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 3 घटा देंगे 1 बचेगा, यहाँ से 5 उतार लेंगे, 5 क्या करेंगे उतार लेंगे। 29 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 5 बार चला जाएगा। 29 पंचे क्या होता है 145 होता है, 29 पंचे 145 पूरा पूरा कट जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 1 मीटर की वैल्यू आ गई 85। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या आ गई 85 आ गई। तो 1 मीटर कपड़ा कितने का मिल रहा था 85 रुपए का मिल रहा था, और ऑप्शन में आपके 85 दिया जाएगा, 85 लिखा होगा, आप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे क्वेश्चन को गहराई से नहीं पढ़ा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ये भी तो देखनी है, आंसर 85 जैसे आया 29 का भाग देने के बाद आपने आंसर टिक कर दिया, और जैसे टिक किया आपका आंसर गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपको समझना है, इसमें बोला गया था कि 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, वो 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, और आपसे पूछा क्या गया है कपड़े का क्रय मूल्य बताइए, उसने कितने में खरीदा था। तो जब खरीदा था तो उसमें तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ होगा, बेचने पर फायदा होता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या, ये जो 85 आया, ये 85 उसके पास क्यों आया, क्योंकि 12,325 में बेचा था, इसका मतलब प्रॉफिट वाला ये 85 है। इसमें कहीं ना कहीं 10 रुपये प्रॉफिट के जुड़े होंगे, 10 रुपये प्रति मीटर कमाता है। आपको इसमें करना क्या है, आपको पहले इसमें 10 माइनस करना है, 10 माइनस करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 75 आएगा। 75 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 75 आने वाला है, और जिनका 85 आ रहा है उनका क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 75 सही माना जाएगा, 85 गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर पहली। इसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे पता चलता है, लॉस कैसे पता चलता है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट दिया जाएगा तो CPSP दी जाएगी, तो आपसे प्रॉफिट लॉस पूछा जा सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा सकता है। CP देगा लॉस परसेंटेज, या हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाएगा तो आपसे SP पूछ लेगा, SP दिया जाएगा तो CP पूछ लेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया कि इसमें क्या होगा, किसी वस्तु को बेचा गया, इतने का फ़ायदा हो गया, और हम चाहते हैं कि इतने का और फ़ायदा हो जाए, तो उस वस्तु को कितने बेचना चाहिए। तो उस वस्तु को भी मैंने बताया कि आप बेसिक से अलग अलग निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट कैसे निकालना ये चीज़ मैंने आपको सिखाई। SP निकालने के लिए जो कुछ आप करेंगे ऊपर की ओर करेंगे, और CP निकालने के लिए जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ को बेचना है तो ऊपर बेचेंगे नीचे खरीदेंगे। ठीक है, ऊपर बेचेंगे नीचे खरीदेंगे, आपको ऐसे याद रखना है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, फिर मैंने आपको सिखाया किसी वस्तु को इतने में खरीदा गया, इतने में बेचा गया, इतने में खरीदा गया, इतने बेचा गया, इसमें क्या होगा प्रॉफिट या लॉस। तो इसके लिए भी मैंने तरीका बताया कैसे करते हैं, और लास्ट में मैंने ये चीज़ आपको भी बता दी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि तो बेसिक क्वेश्चन था, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको इस चीज़ को समझना था, 85 आंसर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। 85 गलत इसलिए होगा, और ऑप्शन में हमारे दे रखा होगा 85, और आप उस पर टिक करेंगे। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि शुरुआत में आपसे एक बात ये कही गई थी, वो 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाता है और 12,320 में बेचता है, यानी कि 12,320 जो पैसा हुआ ना, इसमें कहीं ना कहीं उसकी खुद की कीमत होगी, साथ ही साथ उसका फ़ायदा भी होगा जो उससे परसेंटेज लिया जा रहा है। तो जब आप इसमें 145 का भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में उसने जो परसेंटेज प्रॉफिट कमा रखा है वो भी तो ऐड होगा। तो उस चीज़ को हटाना पड़ेगा आपको, 85 में से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा, आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ये हमारा था बेसिक, इसके बाद में हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।